सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने हरियाणा के शहर गुड़गांव में हर मंगल को मीट शॉप बंद रखने मुकामी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम को गैर दस्तूरी करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि किसी भी बल्दिया को कौन कब क्या चीज़ फरोख्त करे और कौन कब कौन सी चीज़ खाए, इसका फैसला करने का अख्तियार नहीं है। यह अवाम का अख्तियार तमीज़ी है। हुकूमत उनके हक को नहीं छीन सकती और ना ही कोई तहदीदात आयद की जा सकती हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि गुड़गांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले से एक गलत नज़ीर कायम होगी। गुड़गांव में किसी एक मजहब के मानने वाले नहीं रहते, बल्कि वहाँ हर मजहब और मुल्क के हर हिस्से के लोग काम करते हैं और बसते हैं। लौजहाज से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ऐसे कवानीन दस्तूर के खिलाफ बनाए जा रहे हैं और आवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के संबलित चुनाव में उनकी पार्टी हिस्सा लेगी और इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है। 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक जलसा भी मुनक़िद हो रहा है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में मजलिस 3 सीटों से मुकाबला कर रही है और उन्हें तवक्को है कि तमिलनाडु के अवाम उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। अब खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा, तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूं या मच्छी खरीदता हूं या मटन खरीदता हूं या बीफ खरीदता हूं और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूं, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूं। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहां पे लिखा हुआ है? किसने इख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलिडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलिडे समझ सकते, गवर्नमेंट हॉलिडे है, मगर कुछ नहीं, वहां ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। आप कौन होते हैं भाई? मेरे घर में क्या पकेगा मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो लूंगा, मैं जो मेरी मर्जी है, पसंद है, मैं उसको लूंगा, पकाऊंगा, घर में खाऊंगा। और आप बोल रहे नहीं बिलीफ है, फेथ है। ये कहां से आ रहा है फेथ बिलीफ? क्या इस देश को आप बिलीफ के ऊपर चलाएंगे या संविधान पे चलाएंगे? रियासती वज़ीर अखिलती उमूर के ईश्वर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत बैरूनी मुल्कों में आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा करने पर गौर करेगी। इसके अलावा औलिया तलबा की आमदनी की हद को भी 10 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। असम्बली में मजलिसी अरकान जाफर हसन मेराज, अहमद बलाला और TRS के आमिर शकील के उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कपूला ईश्वर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस ज़मन में बहुत जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदायगी में जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह कोविड-19 के हालात थे। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटियों में रियासत के 3676 तलबा आला तालीम हासिल कर चुके हैं। అదే విధంగా ఇంతకు ముందే సభ్యులు అడిగినట్టుగా మిత్రులు కిషోర్ గారు అడిగినట్టుగా గతంలో ఇది మరి వాళ్ళ యొక్క ఆదాయ పరిమితి ఏదైతే ఉందో 3 లక్షల రూపాయలు ఉంది అధ్యక్ష. దీన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 5 లక్షలకు పెంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. మళ్ళీ కూడా సభ్యులు దీన్ని పెంచితే బాగుంటుంది, 10 లక్షలు చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా మిత్రులు కిషోర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా పరిశీలించే దాని మీద మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో వారి దృష్టి తీసుకెళ్ళి ఈ విషయాన్ని కూడా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ 20 లక్షలు ఒక్కొక్కరికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడంతో పాటు మరి వీసా ఫీజు కింద కూడా వచ్చిపోయే మరి ఖర్చుల కోసం, విమానయాన ఖర్చుల కోసం 60,000 రూపాయలు కూడా మరి అందించడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏవైతే 10 దేశాలు ఉన్నాయో ఇవి మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి దేశాలనే ఇందులో తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష.
ప్రధానంగా అమెరికా కావచ్చు, ఇంగ్లాండ్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, సింగపూర్, జర్మనీ, న్యూజిలాండ్, జపాన్, ఫ్రాన్స్, దక్షిణ కొరియా లాంటి 10 దేశాలను ఇందులో మరి పొందుపరచడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇంకా కొన్ని దేశాలకు కూడా అవకాశం. रियासत की असम्बली में बजट पर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन अरकान ने हुकूमत से सवाल किया कि वो रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए क्या इकदाम करेगी और इस मामले पर उसे वाज़ेह बयान देना होगा। कांग्रेस के फ्लोर लीडर बल्ली भट्टो मुकरमाका ने कहा कि अगर आमदनी में इजाफे के लिए इकदाम न करे तो रियासत मजीद कर्ज में मुब्तला हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले ही से आमदनी का निस्फ हिस्सा सूद और खर्च की अदायगी में चला जा रहा है। इस तरह आइंदा 5 बरस में रियासत का हर बच्चा मखलूज हो जाएगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर रघुनंदन राव ने इल्जाम आयद किया कि रियासत हुकूमत मरकज की स्कीमों को अपने नाम से रुबेबन ला रही है। उन्होंने कहा कि साल 2021-22 का बजट सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है, हकीकत में ये एक डरावना ख्वाब है। मजलिस के रुकन मौजूम खान ने अक़लियतों के लिए मुख्तस बजट को पूरा का पूरा जारी करने का मुतालबा किया ताकि अक़लियतों की फलाह स्कीमें बिला ताअत्तुल जारी रह सकें। మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ బడ్జెట్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం ఇయర్ వైజ్ క్యాల్కులేషన్ చూస్తూ ఉంటే కూడా అత్యధిక ఎస్టిమేషన్స్ బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్కి తక్కువ ఖర్చు పెట్టే రాష్ట్రాల్లో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కనిపిస్తూ ఉంది. సో దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోతే ఈ రాష్ట్రం డెట్ ట్రాప్లో పోతుంది, పూర్తిగా అప్పులమయం అయిపోయి చాలా ఇబ్బందులు పడతాం. దయచేసి దీన్ని పరిగణలో తీసుకోవాల్సిందిగా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. పిల్లలకి చేపలు తినడం కాదు అధ్యక్ష, చేపలు పట్టడం నేర్పించే రీతి లోపల మనం పెట్టేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గౌరవ స్పీకర్ గారికి, బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి మంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై భారత్. मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन द मिड अप्रैल द समर सीजन विल बी पीक एंड द होली मंथ ऑफ रमज़ान ऑल्सो बिगिन्स and the southern and northern discoms must ensure 24 supply water mitigate to the hardship from the scoring summer. I would also request Hyderabad Metro Works also to ensure adequate water supply in GHMC area during the peak summer. Sir, I thank Honorable Speaker sir and support the budget for 21-22 on behalf of my party. Thank you. हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी भीमनगर से टीआरएस के उम्मीदवार वानी देवी के अपनी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार एम नाचंदोला पर जबरदस्त बढ़तरी हासिल कर लेने और कामयाबी के करीब पहुंच जाने की इत्तलात के बाद बंजाराइन में वाक़ टीआरएस के दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की और पटाखे छोड़े। ऐसे में पटाखे इमारत के हिस्से में जा गिरे, जिसके बाद वहां आग भड़क फूटी। जश्न का सारा माहौल खौफ और सरासमगी में तब्दील हो गया। करीबी फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के शोले दूर दूर तक नजर आ रहे थे। भैंसे के पुरतशद्दुद वाक़यात के पस मंजर में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी की वार्निंग का यह असर हुआ कि सिटी पुलिस ने प्रणय शहर के कई हसास इलाकों में फर्जी बख्श मुनज़्ज़म की। अचानक पुलिस की कार्रवाई से अवाम में अगरचे के एक किस्म का खौफ पैदा हो गया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने बताया कि सिटी पुलिस दरअसल हंगामी सूरत हाल में किस कदर जल्द मुतहरिक हो सकती है उसका अंदाजा लगाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह अहल है और वो चंद मिनटों और घंटों में लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पा सकती है। इस ड्रिल में सिटी पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के अहदेदारों और जवानों ने भी हिस्सा लिया। कम्युनल इश्यू हो जाए और कुछ भी हैदराबाद सिटी में स्पेशली साउथ जोन में कोई इमरजेंसी आए तो इसके लिए हमारी रिस्पांस कैसी होगी, कितने टाइम में रिस्पांस आएगी, हमारी पूरी फोर्स मोबिलाइज होगी। इसके लिए एक मॉक ड्रिल कराए हम सब लोगों का। जब भी इंफॉर्मेशन आ जाए पूरे जो फोर्स अवेलेबल है पूरे राइट गियर पहन के इंसिडेंट प्लेस में पहुंचने के लिए एक ड्रिल आज किए। इसमें आज 5 मिनट से 12 मिनट्स, एक पुलिस स्टेशन 5 मिनट में पहुंच गया, एक पुलिस स्टेशन फोर्स, एक दूसरी पुलिस स्टेशन फोर्स 12 मिनट्स, टोटल 4 पुलिस स्टेशन से यहाँ तक आए। इसी ड्रिल पूरे साउथ जोन में और पूरे सिटी में आज कर रहे हैं। तो ये आज का ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत
क्विक टाइम हमारी रिस्पांस रही, और ये जो राइट गेयर इक्विपमेंट है इसके यूज़ करना भी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक मैसेज भी जाएगी कि पुलिस अलर्ट है। थैंक यू। क्या साबिक हिंदुस्तानी कप्तान अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन सियासत में हिस्सा लेंगे? यह सवाल सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गश्त कर रहा है, क्योंकि असदुद्दीन और उनकी बीवी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने जुमे को वायस शर्मिला से मुलाकात की थी और उनका वीडियो वायरल हो गया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वायस शर्मिला 9 अप्रैल को अपनी नई सियासी जमात का खम्भम में ऐलान करने वाली हैं। असदुद्दीन इस पार्टी का मुस्लिम चेहरा भी हो सकते हैं। असदुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा के लिए मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन 2014 में उन्हें राजस्थान के पार्लिमानी हल्के टोंक से शिकस्त हो गई थी। सियासत में जब अजहरुद्दीन अपना मकाम नहीं बना सके तो देखने वाली बात यह होगी कि उनका बेटा असदुद्दीन कैसे कामयाब और वाईएस शर्मिला के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पुलिस चौकसी का इम्तिहान लेने खुद पुलिस वालों ने डायल 100 नंबर को फोन करते हुए हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में इक़दाम कत्ल की इत्तला दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर शिवचंद्र की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत मज़कूरा इलाके को पहुंच गई और पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। इस फर्जी मकसद से मुकामी लोग परेशान हो गए और आलम परेशानी में सड़कों पर जमा हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि वो दरअसल ये जानना चाहते थे कि पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किस तेजी और फुर्ती के साथ हरकत में आती है। उन्होंने कहा इस मशक से पुलिस के बारे में बिलमुम जो तासुर पाया जाता है वो गलत साबित हुआ है कि पुलिस ताखीर से मुकाम वाक़ा पर पहुंचती है। आज हबीबनगर पीएस एरिया में सहारा डेयरी के पास एक अटेम्प्ट मर्डर हुआ बोलकर हमारे डायल 100 से कॉल आया। फौरन हमारा इंस्पेक्टर हबीबनगर और एरिया का स्टाफ पीसीज पेट्रोल मोबाइल्स और माई इधर पहुंच गया। बाद में नियर बाई पुलिस स्टेशन से स्टाफ भी बुलाया कि पूरा मार्क ड्रिल करें हम लोग। है कि बोले तो कुछ इंसिडेंट हुए तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी देर में आते हैं पुलिस वाले। तो बाजू पुलिस स्टेशन से मंगलाट पुलिस स्टेशन से बीसी पेट्रोल मोबाइल आता, शाहनाजगंज से आता, कुलसुमपुरा से आता। फोर्स मोबाइलेशन कितने देर में होता, कितनी देर में रेस्पॉन्स टाइम कैसा है हमारा स्टाफ का बोलकर हम आज मार्क ड्रिल करें। ये मार्क ड्रिल में हमारा रेस्पॉन्स टाइम हमारा पीसीस का पेट्रोल मोबाइल्स का और ऑफिसर्स का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा है। मैक्सिमम टाइम पे वो लोग पहुंच गए सब? जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुंच गए सब लोग। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरे लोग पहुंच गए। सब ये वायरल मैटर का कुछ ऐसा मर्डर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये मार्क ड्रिल है पुलिस की तरफ से मार्क ड्रिल प्रैक्टिस आज मुसलमानबाग में खानदानी झगड़े को लेकर मामूली बहस के बाद जुमे को अपने ही ब्रादर निस्बती के हमले में शदीद तौर पर जख्मी 21 साल से हबीब हफ्ते को दवाखाने में जख्मों से जानबच न हो सका। पुलिस ने कहा कि मोहसिन ने सरेआम अपने ब्रादर निस्बती पर हमला करके फरार हो गया। वहां से गुजरने वालों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर जख्मी हबीब को दवाखाने को मुंतकिल किया गया था। पुलिस मलकपेट एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। शहर के नवाही इलाके तुकुगुड़े में ओआरआर पर एक कार के खड़ी लारी से टकरा जाने के नतीजे में सिटी पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर नरेश शदीद तौर पर जख्मी होगा। जख्मी सब इंस्पेक्टर को डीआरडीओ के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। पुलिस पाड़ी शरीफ मसरूफ़ तहकीकात है। हुक्मरान टीआरएस ने हल्के ग्रेजुएट से कानून काउंसिल की 2 नशिस्तों के लिए मुनक़दा इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज कराई है। इन दोनों हल्कों के लिए 14 मार्च को रायदही हुई थी और 17 मार्च से वोटों की गिनती का आगाज हुआ था। 4 दिन तक मुसलसल की गई गिनती के बाद जो नतायज सामने आए उनके मुताबिक हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से साबिक़ वज़ीर पी नरसिम्हा राव की दुख्तर वानी देवी ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार एन रामचंद्र राव को 33,800 वोटों की भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी। वरंगल, खम्मम, नलगोंडा से पी राजेश्वर रेड्डी दोबारा काउंसिल के लिए मुंतखब करार दिए गए। उन्होंने अपने करीबी हरीफ टी मल्लाना को हरा दिया। इन दोनों नशिस्तों पर टीआरएस की कामयाबी पर पार्टी में जबरदस्त मसरत का इजहार किया जा रहा है।
वज़ीर तालीम सबिता अंसारी ने वानी देवी को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हफ्ते का असम्बली में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत आइंदा 4 साल में 3 लाख अफराद को इलेक्ट्रॉनिक शोबे में रोजगार फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि फिलवक्त 250 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में 60,000 अफराद को रोजगार फराहम किया गया है। విలువగల పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఎలక్ట్రానిక్స్ విద్యుత్ వాహన సంబంధిత రంగాల్లో రాబోయే 4 సంవత్సరాల్లో 3 లక్షల ఉద్యోగాలను కల్పించాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది. డి ప్రశ్నకు సమాధానం 250కి పైబడిన కంపెనీలలో ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం 1,60,000 మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ క్లస్టర్లలో ఈఎంసీలలో సుమారు 40 కంపెనీలకు కేటాయింపులను ఖరారు చేయడం జరిగింది. 40,000 మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరుగుతుంది. रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने बताया कि मरकज ने तेलंगाना में राशन कार्ड्स पर तजदीदात आयद की हैं, जिसके तहत अगर कोई 3 महीने तक राशन कार्ड इस्तेमाल ना करे तो उसका राशन कार्ड खुद ब खुद मंसूख हो जाएगा। असम्बली में एक सवाल का जवाब देते हुए कमलाकर ने बताया कि राशन कार्ड की इजराई एक मुतसिल अमल है। रियासत के 80% आवाम के पास अब राशन कार्ड मौजूद है। అధ్యక్ష ఈ ప్రతి ఇయర్ కూడా నిరంతర ప్రక్రియ చేస్తుంటే లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం కరోనా వల్ల కూడా మనం కొత్త కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయలేకపోయిన అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మన కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రైస్ మీద కరోనా కంట్రోల్ మీద ఉన్నది తప్ప కానీ ఎక్కడ కూడా కొత్త కార్డ్స్ ఇచ్చే ఆలోచన లేదు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు మాత్రము ఆ పెండింగ్ అన్నీ కూడా క్లియర్ చేసుకునేందుకు త్వరలోనే ఈ ఇయర్ వెరిఫై చేస్తాం అధ్యక్ష. వెరిఫై టీమ్ అధ్యక్షగా ఈ ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకొని నిజమైన అర్హుంటే మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి తెల్ల కార్డు ఇచ్చేందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష క్యాన్సల్ 3 నెలల్లో మీరు రేషన్ తీసుకోకపోతే క్యాన్సల్ ఆటోమేటిక్ అధ్యక్ష. ఇది నిజమైన లబ్ధిదారుడు ప్రతి నెల కూడా వారు ఆ బియ్యం వచ్చి తీసుకెళ్తారు అధ్యక్ష. 1 నెల 2 నెలలు 3 నెలలు తీసుకుపోలేదంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ మనిషి చనిపోయిన భావిస్తారు. లేకపోతే ఆ మనిషి ఇంట్రెస్ట్ లేని అధ్యక్ష బియ్యం తీసుకుని ఆలోచన లేనప్పుడు అధ్యక్ష బియ్యం తీసుకునే ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 3 నెలల తర్వాత అది తీసేయబడుతుంది అధ్యక్ష. నిజంగానే మీరు వేరే ప్రాంతంలో వెళ్ళారంటే ఆ సమస్య తీసుకురండి, डेफिनेटగా वी विल वेरीफाई एंड वी विल इशू अगेन द कार्ड। मुल्क में बाबा दस्तूर B.R. अम्बेडकर का खद्यावर मुजस्समा हैदराबाद में नस्ब किया जाएगा। इसके संग बुनियाद की तकरीब 14 अप्रैल को होगी। 10 एकड़ अराजी पर मोहित NTR गार्डन में नस्ब किया जाने वाला ये मुजस्समा 125 फीट बुलंद होगा और इस पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत बरकी की शरहों में इजाफे का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की वजह से बरकी महकमे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वज़ीर बरकी ने कहा कि कोविड-19 बहरान के दौरान अंधाधुन बरकी बिल्स जारी किए जाने की शिकायत बेबुनियाद है। अलबत्ता बाज़ अफराद को तकनीकी वजूहात की बिना पर शायद जायद बिल्स जारी किए गए हों। रियासती वज़ीर सहित ईटाला राजेंद्र ने रियासत में कोरोना वायरस की नई लहर के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को जिम्मेदार बताया और कहा कि महाराष्ट्र से तेलंगाना आने वालों के जरिए ये मर्ज हमारे पास बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम सरकारी दवाखानों में मुतासरीन के फौरी इलाज के लिए जायद स्टाफ को तैनात किया है। दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोविड-19 के मुतासरीन और महलूकिन की तादाद सबसे कम है। కరోనా కేసులు దేశవ్యాప్తంగా మరి ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో కొంత పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రకి తెలంగాణకి చాలా దగ్గరి సంబంధాలు రాకపోకలు ఉంటాయి. మన ప్రాంతం నుంచి ముంబై కానీ భివండికి కానీ సూరత్కు పోయి బతికేటువంటి అనేక మంది చేనేత కార్మికులు కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల మహారాష్ట్ర తెలంగాణ బార్డర్ సమస్య నాందేడ్ కానీ వైద్యమాలు కానీ అర్బని కానీ ఇతర ప్రాంతాలు కానీ సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా కేసులు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చినట్టు వస్తూ ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా ఈ మధ్యకాలంలో కొంత పెరుగుతున్నాయి. ఆందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితి లేకపోయినప్పటికీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అక్కడే మాత్రం ఉంది. ఇప్పటికీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయత్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులకి అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇవాళ 45 సంవత్సరాల పైబడి ఉన్నటువంటి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము. 60 సంవత్సరాల పైబడి వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాము.
ఇంకా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది అందరికి కూడా విరివిగా వ్యాక్సిన్లు ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాలి. అట్లా ఇస్తే మాత్రమే ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పినాం. తప్పకుండా ఆలోచిస్తామని చెప్పి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకున్నప్పటికీ కూడా 100% ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా ఉండదా తెలియకుండా ఉంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన కొన్ని సూచనలు సలహాలు పాటించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. దీన్ని చాలా క్లీన్గా వాచ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాని పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండమంటారు. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ 24/7 టెస్టులు చేయడానికి, ట్రేసింగ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ రాబోయే కాలంలో ఈ పరిస్థితిని మరింత అసెస్మెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్పందిస్తాం. रियासती यूथ कांग्रेस ने अवामी मसाइल के हल करने में टीआरएस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ चलो असम्भली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें फतेह मैदान के पास ही रोक दिया। बाद इन तमाम एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। रैली की क़यादत सदर रियासती यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने की, जबकि इंडियन यूथ कांग्रेस की सेक्रेटरी सुमैया तबरेज भी इस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया है। उनसे माहाना 3,000 रुपये वजीफा देने का वादा किया गया था, जो कि 3 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया। कमिश्नर पुलिस लचाकुंडा महेश भगवत ने अपने दफ्तर में लचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट को लॉन्च किया। फ्लाइंग स्टार इंफॉर्मेटिक्स के सीईओ नवनीत देशपांडे ने वेबसाइट की खुसूसियात से वाकिफ करवाया। भारत पेट्रोलियम के डिप्टी जनरल मैनेजर हरिकिशन ने इस प्रोग्राम के लिए 6,06,000 रुपये का अतिया दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना वायरस के 364 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 3,02,000 हो गई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 75 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पड़ोसी जिले मेडचल मलकाजगिरी में 32, रंगारेड्डी में 31, जगतियाल में 28, संगारेड्डी में 16, महबूबनगर और निजामाबाद में 14, करीमनगर और वरंगल अर्बन में 12 केसेस हुए हैं। जिन दीगर अजला से भी इत्तलात मिली हैं उनमें आदिलाबाद में 11, निर्मल यदादिरी भोंगीर में 10, राजन्ना सिलसिला और सूर्यापेट में 9 और मंचिरियाल में दर्ज हुए 8 केसेस भी शामिल हैं। गुज़श्ता 3-4 माह के वक्फे के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में केसेस में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में 2 नई अमवात हुई हैं। इस तरह जुमला 1,666 अमवात हो चुकी हैं। जुनूबी रियासतों में कोविड-19 से मरने वालों की शरह 0.55% है, जबकि कौमी शरह 1.4% है। तेलंगाना में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान 66,036 कोविड-19 टेस्ट किए गए और अब तक 95 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। Brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.